है, ये बार बार बताया गया। योगिता जी का मायका भी यहीं पर है। योगिता का मायका यहीं पर है। ये अच्छा हुआ कि संचालक को ये नहीं पता कि मेरा भी ससुराल यहीं पर है। बहुत अच्छे। मुझे लगता है अवागढ़ वालों रिश्तेदारों को छांट छांट के बुलाते हो। जलेसर एक जगह पड़ते यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर, उसी से 6-7 किलोमीटर दूर एक बेरनी गांव पड़ता है। हाँ, वहाँ से हमारी धर्म पत्नी है, इकलौती पत्नी। और आप जैन समाज के लोग हो, आपको पता है कि पत्नियाँ तो इकलौती ही होती हैं। नमन करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ। सुजन ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी और मैं इस मंच से आश्वस्त करता हूँ कि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरी भी भाषा सुजल जैसी थी। जगत जननी और महादेव की कृपा रही तो उसे दुनिया के हर मंच पे सुना जाएगा और आपकी आवाज को लेकर सुजल पूरी धरती के कोने कोने तक जाएगा। एक बार आशीर्वाद की ताली अपने बेटे को दे दीजिए। बहुत बहुत मैं संस्कार धानी से, मैं तो सोच रहा था कि यहाँ का कोई अवागढ़ के आसपास का कोई लोकल कवि होगा, मुझे पता लगा कि ये जबलपुर से आया है। और बात ये नहीं है कि अच्छी कविता पढ़कर ताली बजवा लाना, उसकी भाषा देखिए, उसका शिल्प देखिए, उसकी कविता देखिए। जब इस उम्र में उसका ये तेवर है तो जब उसे 10-15 साल मंचों पे होंगे तो सुजल किस स्तर का कवि होगा ये आप कल्पना करें। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। और कविता को मिशन लेकर चलना साहब बहुत बड़ी बात है। हमने कविता को मिशन लेकर चला। मेरे छोटे भाई थे टूरला में, मैंने 1.5 घंटे नॉन स्टॉप माइक से खड़े होकर कविता पाठ किया और महोत्सव हो रहा था। तबीयत भी खराब है और आप संख्या बल में भी कम हो गए हैं, लेकिन आप मुझसे वादा करिए, आप मुझको ये एहसास नहीं होने देंगे कि मैं कम लोगों में काव्य पाठ कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगे कि अवागढ़ में आपकी तालियां कमजोर है, एक बार महोत्सव करके मुझे बता दीजिए। वाह वाह वाह। क्योंकि कहा गया था मैं उस मंच पर खड़ा हूं जिस मंचों ने 24 तीर्थंकर देकर इस पूरी दुनिया का उद्धार किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नींव में अगर पहली ईंट लगाने का मौका मिला तो आपके समाज को मिला। इससे बड़ी सौभाग्य की विषय नहीं सकती। मैंने कहा कि पूजा पाठ भाषा धर्म जात का नहीं। सुजन ने बहुत अच्छी धर्म की बात की कि पूजा पाठ भाषा धर्म जात का नहीं, वो शख्स हो सकता है कभी आपका नहीं। और चौथी पंक्ति पे आपका आशीर्वाद मिले। 5 घंटे से मेरे बाबूजी बैठ के सुन रहे हैं। उम्र कितनी भी रही हो, लेकिन हमारी जिजीविषा, हमारी ताकत बताती है कि हमारे अंदर पुरुषार्थ कितना है। मैं आपके चरणों में कोटि से नमन करता हूं कि पूजा पाठ भाषा धर्म जाप का नहीं, वो शख्स हो सकता है कभी आपका नहीं। और ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, जो महावीर का नहीं अपने बाप का नहीं। भाई वाह 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 वाह। नमन करता हूं। आपने मेरी थकान उतार दी। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे सुनेंगे आप लोग। ये बार बार बताया गया कि संख्या कम है, संख्या कम है। क्वेश्चन ने बताया कि सबसे ज्यादा टैक्स आप देते हो 1% आबादी के बाद। देश की इकोनॉमी में चलाने में आपका सबसे बड़ा सहयोग मिल गया, इससे बड़ा आपका क्या सौभाग्य होगा साहब। अभिनंदन। जब शौर्य की बात हुई, एक आंख से खून निकला हुआ था, आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, उस शेर ने पीछे को हाथ करके कह दिया। जब उनसे पूछा गया कि अपनी जानकारी दीजिए कि भारत से किस मकसद से, किस लेकर कहा कि भारत से किस मकसद से मिगी किस लेकर आए हो, उन्होंने पीछे को हाथ करके कह दिया कि मैं इसका जवाब देना आवश्यक नहीं समझता। राक्षसों के बीच में जो सीना तान कर तना रहे वो जैन है साहब। और जब पूरी दुनिया में एक कलंक लगा था पूरे हिंदुस्तान पर, धारा 370 65 साल पहले इस देश में लगा दी गई, देश का कोई व्यक्ति नहीं हटा पाया। माननीय अमित शाह जी आपके जैन समाज के खड़े हुए और 2 मिनट सदन में बोले, धारा 370 की धज्जियां उड़ा दी और दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक पाई। ये आपके बेटों में ताकत है। कौन कहता है समय पड़ने पर हम मानवता के लिए अहिंसक हैं साहब, क्योंकि हम जैन समाज के लोग, हम जैन समाज के लोग हैं। हमारी एक परंपरा है, सनातन की परंपरा है जैन। हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हाथ तोड़ना भी जानते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तब जाके कहना चाहता हूं जब धारा 370 हटी, 3 मुख्यमंत्री कहते थे कि धारा 370 हटी। अम्मा अब लगातार चुगली कर रही है।
2-3 कवियों की कर रही होगी। माँ बहुत अच्छी है, बेटे बहू को घर पर छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं। ऐसी माँ सबको प्राप्त हो। माँ के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छे। मैं परफॉर्मर हूँ। आप अपना कार्यक्रम निपटा रहे हो, बेटे बहू घर अपना निपटा रहे होंगे। स्वागत। और बेटा तेरी हरकतें ऐसी रही रात रात भर तो तेरा तो कोई कार्यक्रम नहीं निपटेगा। बहुत अच्छे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। स्वागत भैया। 3 मुख्यमंत्री कहते थे साहब मैं आनंदित हो गया आपके बीच आकर, मैं प्रणाम करता हूँ। 4 घंटे बाद आप इस ऊर्जा से सुन रहे हो, आपने मुझ में ऊर्जा भरी है। जब 3 मुख्यमंत्री कहते थे कि कश्मीर से 370 हटी तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अरे तिरंगा उठाने वाले तो सैकड़ों लोग अवागढ़ में जैन समाज के मेरे सामने बैठे हैं, आज उनको उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा जो तिरंगा उठाने की बात करते थे। तब जाकर मैंने कहा कि बारूद भरा तुमने घाटी में, दूसरी पंक्ति में मुझे यह आभास करा देना कि मैं ही अमित शर्मा हूं। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, बारूद भरा। छोटे भाई वासु तुमको समर्पित करता हूं दूसरी पंक्ति, और मुझे आशीर्वाद की तालियां दे दीजिएगा, और आपकी तालियां और आपका आशीर्वाद बताएगा मुझे माइक पर कितनी देर खड़े रहना है। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। वाह वाह, जय हो, जिंदाबाद। कलंक बनी थी 300। कि मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरी थकान उतार दिया आपने, मेरा बुखार उतार दिया। छोटे भाई बार बार कभी चाट लेके आए, कभी चाय लेकर आए। नाम भी मोदी है। बहुत अच्छे। क्या है? नहीं, मैं जिसके हाथ में चाय देखता हूं उसे मोदी मान लेता हूं, और उससे मैं कुछ कहता भी नहीं हूं, क्योंकि चाय वाले से जिसने कुछ कहा, बहुत अच्छे, वो तिहाड़ में बैठे हुए हैं, और इससे भी कुछ नहीं कह रहा, पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा सुन रहे आप, प्रणाम करता हूं। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, इसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो। और प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। और बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमक डम 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 डम, श्री शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। भाई वाह 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 वाह। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान। मैं नमन करता हूं आपको, आप देख, मैं प्रणाम करता हूं आपको। कविता के पारखी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने वर्षों से कवि सम्मेलन हो रहा है, लेकिन इस बात को के आश्वस्त मैं करता हूँ कि अगर साहित्य के संस्कार आपने इस तरह के डाले हैं तो यहाँ पर कब से कवि सम्मेलन हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि युग युगांतर तक यहाँ पर कवि सम्मेलन होगा और अवागढ़ का कवि सम्मेलन इतिहास में लिखा जाएगा। ये कह रहा हूँ। वाह वाह वाह। अध्यक्ष जी एक साथ ही दे जाओ 10-15, बार बार आपको भी कष्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी सब पे शॉल चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे। मुझे शॉल पहनाई है, अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। और मित्रों, अध्यक्ष जी को देखकर ये लगता है कि जो व्यक्ति अपनी 3-3 बेटियों को कवि सम्मेलन में लाकर इतना आनंदित होता हो, उन बेटियों का भविष्य कितना उज्जवल होगा। जो बेटियां पिता के साथ बैठकर हंस सकती हैं, ये बात मैं जब कह रहा हूं कि जब मैं 2 बेटियों का पिता होता हूं, मुझे सौभाग्य। आपको नमन करता हूं सर, प्रणाम करता हूं आपको। हाँ, अमित नाम के अच्छे होते हैं, अमित शाह हो, अमित शर्मा हो या अमित जैन हो। हाँ, मेष राशि है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलन भी हम ही कर रहे हैं। मैं नमन करता हूं
कि बारूद भरा तुमने घाटी में, इसको तो फटना ही था। तुमने सावरकर का वंशज हल्के मेरे लिया साहब, बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमक डम 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 शिव शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। और युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे। अब अगली पंक्ति में कुछ चाचा जान और भाईजानों के